कौन सा भी डिसीज़ अगर आपको रिवर्स करना है, उसको नॉर्मल करना है, तो पहले उसके कारण को दूर करना चाहिए। जो कुछ जिस वजह से आपका हाइपोथायराइड बढ़ रहा है, तो ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल मत खाना चाहिए। जैसे कि सोयाबीन, रॉ सोयाबीन अगर खाने से में सोया मिल्क, सोया फ्लोर या सोया के प्रोडक्ट्स खाने से आपका थायराइड रिवर्स नहीं होता है, थायराइड बढ़ता है, क्योंकि सोयाबीन में आइसोफ्लेवन्स रहता है। आइसोफ्लेवन्स क्या करता है, टीएसएस लेवल बढ़ाता है। टीएसएस लेवल बढ़ाने से टीएसएस लेवल जितना बढ़ गया तो टी3 और टी4 का फंक्शन प्रॉपर होता नहीं, वो कम होते हैं। दूसरा है कि आइसोफ्लोविन की वो रहता ही है, वो आयोडीन के अब्सॉर्प्शन में, थायराइड ग्लैंड के वो एब्सॉर्प्शन, जो आयोडीन लगता है टी3 और टी4 बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को, वो आयोडीन लेने के फंक्शन में, एब्सॉर्प्शन में डिस्टर्ब करता है आइसोफ्लेवन्स। इस वजह से भी टी3 टी4 नहीं बन पाता और उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है। और ये भी सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन रहता है। ये एस्ट्रोजन से थोड़ा लेवल कम रहता है। बॉडी में ऑलरेडी एस्ट्रोजन रहता है और ये एस्ट्रोजन आने से बॉडी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और बॉडी को थायराइड ग्लैंड्स को के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। इसी वजह से आप सोयाबीन के प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए, क्रूसीफेरस फूड। क्रूसीफेरस फूड जब ब्रोकोली, फ्लावर, कैबेज, ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें गाइट्रोजन रहता है। गाइट्रोजन क्या करता है, आपके थायराइड ग्लैंड को टी3 टी4 बनाने के लिए जो आयोडीन लेता है, उसके अब्सॉर्प्शन में डिस्टर्ब करता है। इस वजह से वो आयोडीन ना मिलने से फिर ये दो हार्मोन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है और फिर हाइपोथायराइड होता है। और भी है कि ये जो आयोडीन की डिफिशिएंसी से गॉइटर होता है, मीन्स थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग बढ़ जाती है। इसीलिए ये रॉ इसमें नहीं खाना चाहिए। उसको बॉईल करके अच्छा उसको प्रोसेस करके खाए तो कभी तो भी मॉडरेट फॉर्म में चलता है। तीसरा है कि गेहूँ, गेहूँ नहीं खाना चाहिए। ग्लूटेन रहता है उसमें। ग्लूटेन क्या करता है, आपके गट हेल्थ को ख़राब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे उसका इफ़ेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर उस ग्लूटेन गया तो बॉडी को लगता है कि ये कुछ तो भी अलग सी बात है, और उसको उसके ऊपर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अटैक करती है, और बॉडी अटैक करने से इन्फ्लामेशन होता है। बार बार रोज रोज वही प्रक्रिया होने से इन्फ्लाम रहती है बॉडी, और फिर जो बॉडी में इन्फ्लामेशन होने से चयापचय की प्रक्रिया तो बिगड़ ही जाती है, साथ में गट हेल्थ खराब होने से एटो इम्यून हो जाता है। वो डिसीज मीन्स स्वेलिंग आती है और फिर वो थायराइड पे अटैक करके उसको एटो इम्यून बनाता है, मीन्स इम्यूनिटी ही कम हो जाती है हाइपोथायराइड में। इसीलिए गेहूँ नहीं खाना चाहिए। ये 3 चीज़ें का अगर आपने अच्छी तरह से ये चीज़ें अवॉइड करें, गेहूँ नहीं खाना तो गेहूँ, बार्ली, राई, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और दूसरा है कि इसकी बजाय तुम ज्वारी ले सकते हो, राइस ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, और क्रूसीफेरस नहीं खाएं, उसकी वजह से बहुत सारे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, आप वो खाने में ले सकते हो। और एक है कि फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज फूड, ये नहीं कहना चाहिए। नूडल्स है, नमकीन चीज़ें हैं, फिंगर चिप्स है, ये जो है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट रहता है, सोडियम बहुत ज़्यादा रहता है, शुगर ज़्यादा रहती है, फ्रोज़न मिल्क वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाना। हेवी रहते हैं, गट हेल्थ हाइपोथायराइड में ख़राब हुए वाले रहते हैं। एम्प्टी कैलोरीज रहने से बाहर पे पैकेट खाए जाते हो, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहती है, तो इस पे लोड आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स हर एक गट पे लोड आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है, हार्मोन्स पे लोड आता है,
बॉडी में इतना ट्रैफिक होता है कि हाँ, थायराइड को मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स आता है, और इस वजह से और फैट बढ़ता है, फैट एक्यूमुलेटेड होने से। तो इस वजह से ये फूड भी आपके थायराइड हेल्थ को ख़राब करते हैं। इसीलिए पैकेट फूड भी नहीं खाना चाहिए। अगर ये 3-4 चीज़ों का अवॉइड करें, खाने में बिल्कुल बंद रखें, या कभी तो भी खाए तो चलता, लेकिन हो सके उतना अवॉइड करो। उसकी बजाय घर का खाना खाओ, ताज़ा खाना खाओ। और तीसरा है कि स्ट्रेस नहीं लेना, ये चीज़ें बंद करो और एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, आपका थायराइड रिवर्स होता है।